गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम्स इन यूनिक क्लासेस। आज है 20 जुलाई 2020। तो 20 जुलाई 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है जो सक्रिय तैनाती के दौरान कोविड-19 वायरस के शिकार हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने मासिक पेंशन की शुरुआत की है जो कि प्रति माह 7500 रुपये तक दी जाएगी। आप जानते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की जनसंख्या है 4.37 करोड़। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री नवीन पटनायक। और उड़ीसा में वर्तमान में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत और यूरोपीय संघ के वस्तुतः आयोजित की गई थी जहां भारत का प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने किया था। तो वर्तमान में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मिशेल। वर्तमान में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चार्ल्स मिशेल कार्यरत हैं। अब जान लेते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht, नीदरलैंड में हुई थी और इसके सदस्य देश हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन और नॉर्वे। इसके संस्थापक कंट्री हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के टोटल 27 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नई दिल्ली में एरोस्पेस और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर 5वें संस्करण के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीपद येसो नाइक ने एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी का 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। श्रीपद येसो नाइक वर्तमान में हमारे राज्य रक्षा मंत्री हैं। इस देश ने अपने उच्च गति वाले वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी वायरलेस 5G नेटवर्क कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन की वर्तमान में क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ II, कैपिटल है लंदन और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन में 6.6 करोड़ पॉपुलेशन है और ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड को मिला के यूके बनता है जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं हुआई के बारे में। हुआई एक चाइनीज कंपनी है जिस पे हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कितने मूल्य की राशि परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है 44 लाख रुपए। नाबार्ड ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का है। अब जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी हैं हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने एक उपाय स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार पर एक परियोजना की शुरुआत की है। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 11.42 करोड़ और राजधानी मुंबई में है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर ITER परियोजना कितने सदस्य संस्थाओं को निधि देती है? तो इसका राइट आंसर है 7। ITER के वर्तमान में 7 सदस्य हैं। ITER की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, जिसके वर्तमान में सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ, भारत, जापान,
चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य वित्त पोषित और संचालित है। अब जान लेते हैं आईटीआर के बारे में। तो आईटीआर के वर्तमान में नेता है बर्नार्ड बिगोट। मुख्यालय सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश ने कोविड-19 महामारी के बीच आसान संपर्क स्थापित करने और व्यापार बढ़ाने के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान और भारत ने वर्तमान में कोविड-19 महामारी के बीच आसान संपर्क बढ़ाने के लिए एक नए व्यापार मार्ग। तो जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। जनसंख्या है 7.54 लाख। प्रधानमंत्री हैं लोटे टिसिंग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर, जो कि भारत के 4 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 4 राज्यों की भूटान के साथ सीमाएं लगती हैं। असम की लगती है 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की लगती है 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने एएसको मैरीटाइम नार्वे के लिए दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक पोत बनाने का अनुबंध किया है? तो ये कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। भारतीय कंपनी कोचिन शिपयार्ड ने नार्वे के लिए ये दुनिया का सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रिक पोत बनाने का अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत ने किस कंपनी के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उनके कौशल में सुधार पर कैरियर परामर्श प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है माइंड ट्री। माइंड ट्री के साथ विश्व युवा कौशल ने अनुबंध किया है। प्रमुख उद्देश्य ये है कि अयोग्य युवाओं को लाभान्वित करने के लिए और उनको रोजगार के लिए आवश्यक डिजिटल शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए यह मुहिम चलाई गई है। अब जानते हैं माइंड ट्री के बारे में। तो माइंड ट्री के सीईओ कौन है? देवाशीष चटर्जी, 2 अगस्त 2019 से हैं। और माइंड ट्री का मुख्य संगठन है लार्सन एंड टर्बो, मुख्यालय बेंगलुरु में है और इस माइंड ट्री की स्थापना 18 अगस्त 1999 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत ने 2005 और 2006 और 2015-16 के बीच कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है? तो इसका राइट आंसर है 273 मिलियन। 273 मिलियन लोगों को भारत ने 2005-06 और 2015-16 के बीच गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश में बास्ले डे समारोह को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में बास्ले डे को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बास्ले डे के बारे में जान लेते हैं। बास्ले डे हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बास्ले में तूफान आया था, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस देश को बास्ले डे के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जनसंख्या है 6.7 करोड़ और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नवीन कोविड-19 समाधानों के साथ संभावित स्टार्टअप खोजने और समाधान विकसित करने के समर्थन प्रदान करने के लिए वर्चुअल कोविड-19 डेमो डेज की श्रृंखला आयोजित करने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की प्रमुख पहल अन्य मंत्रालयों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर कोविड-19 समाधानों के साथ संभावित स्टार्टअप खोजने और समाधान विकसित करने के लिए शुरू की गई है। अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किंग मेकर के रूप में जाने जाने वाले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की 170वीं वर्ष जयंती को तमिलनाडु के शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया गया। तो किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो तमिलनाडु में किंग मेकर के रूप में के कामराज को जाना जाता है। के कामराज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनकी हाल ही में 170वीं जयंती मनाई गई, जो कि स्कूली शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6.79 करोड़। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु में 2 प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, मीनाक्षी अம்மन मंदिर जो मदुरई में है और एक रामनाथ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
HCL टेक की नई चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रोशनी नाडार मल्होत्रा को। HCL टेक की हाल ही में नई चेयरमैन बनी है जिसका नाम है रोशनी नाडार मल्होत्रा। अब जान लेते हैं HCL के बारे में। HCL के CEO हैं KC विजय कुमार। स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को, हेडक्वार्टर नोएडा में। और HCL टेक की स्थापना शिव नडार और अर्जुन मल्होत्रा ने की थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था अफगानिस्तान में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था रुदेंद्र टंडन। फ्रेंड्स आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 100। आशा करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब आज के लिए आपके लिए सवाल है, अंजी खाद पुल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है तो आप कंप्लीट कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, उनको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।